देखो, आज दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली बहुत समय से तो पूरा किया जाएगा। भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी अरविंद केजरीवाल साहब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी, और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आप पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी? क्या कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। छात्र संघ के समय भी एक तस्वीर शेयर की। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे। वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद। मैं तो 4 इलेक्शन कवर करें, तभी तक बहुत दिनों बाद मिले आप। ये बताइए, अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, चौथी बार बनी है, क्या कहेंगे आप? रेखा गुप्ता जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री हमारे लिए कोई चीज नहीं, कार्यकर्ता है। और ये सब जितने खड़े हैं ना, वो सब उसके दाएं बाएं सब कार्यकर्ता है। और जी जान लगा करके मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को देश की राजधानी ऐसी हो कि बाहर से जो लोग बाग आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कहाँ आ गए, तो दिल्ली दिखे। आपने देखा होगा मोदी जी ने भावुकता के साथ कहा था कि मेरी जान फूंक दूंगा इसमें दिल्ली में। तो अब आप देख रहे हैं दिल्ली का, सिर्फ 6 महीने बाद आप दिल्ली को देखना, ये वही दिल्ली है, कौन सी दिल्ली है? बैठिए। और सुरक्षा कर्मियों से मेरा निवेदन है, जितने लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए।
कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठाकर बाहर दिल्ली का हजारों लोग बाहर खड़े हैं और वो अंदर आदरणीय अपने प्रधानमंत्री, अपने महबूब नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। कार्यक्रम में जहां भी बैठे होंगे, इस पूरे कार्यक्रम का दृश्य आपको एलईडी स्क्रीन पर भी नजर आएगा और मंच पर भी आप देख सकेंगे और आज पूरी दुनिया देखेगी दिल्ली के इस बदलाव को। जिन गेटों पर भी बड़ी संख्या में हमारे आगंतुक उपस्थित हैं, आप कृपया पुलिस कर्मियों से इस बात का निवेदन बार बार रहेगा कि जो भी आवश्यक सुरक्षा कार्रवाई हो, जो भी करना उसे करने के बाद जितना शीघ्र हो सके सबको अंदर आने दें। अपनी सुरक्षा की जांच करते हुए जितना शीघ्र हो इस प्रक्रिया को पूरा करें और अंदर आने दें। तो इस बात के लिए निवेदन, क्योंकि अगर सुरक्षा कर्मी वहां प्रवेश द्वार पर अगर ज्यादा भीड़ है तो सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाएं, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाएं और शीघ्र, अतिशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत निकट है और इसलिए अब सर
Being a woman, like chief minister of the अरे यार एक सेकंड महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को किस तरीके से आप समझ रहे दिल्ली के लिए? बहुत ही खुशी की बात है। हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज़ है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है पूरी भारत की एक एक महिला। आप पार्टी पे कई करप्शन के चार्जेस लगे, अब रेखा गुप्ता जी मैदान में उतर चुकी हैं, शपथ कुछ ही देर में होने वाला। आपको लगता है कि दिल्ली अब सुचारू रूप से चलेगी? बिल्कुल चलेगी। उनके रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से दिल्ली का प्रशासन भी चलेगा। दिल्ली में जो समस्याएं थी, जो पिछली सरकार थी दिल्ली की, उन्होंने जो करप्शन किया, कुछ काम नहीं किया, वो सब चीज़ों से अब दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी और मैं बहुत खुशी की बात है कि उनको ये अवसर मिला। थैंक यू मैम। तो आइए आप सबका वंदन अभिनंदन निवेदन। पहले आप अब जा रही हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ देर में शपथ होने वाली है। अरे भाई धन्यवाद दिल्ली। थैंक यू। आप पार्टी पे कई चार्जेस लगे हुए हैं। थैंक यू। नहीं प्लीज, पूरा दामोदर आपके ऊपर ही है। शुभकामनाएं। हेलो। रेखा गुप्ता जी की बात करें तो लगातार जो है कहीं ना कहीं वो उस तरह से जो उम्मीदें थी नहीं जीत पाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई और लगातार संघर्ष करते हैं। हम कार्यकर्ता है, हमें जीत में और हार में कोई फर्क नहीं। ना हम कभी हार के छोड़ते हैं और ना जीत के हम भूलते हैं। हमने तो काम करना से मुक्ति दी है दुष्यंत जी, आपदा से मुक्ति दी है। आपदा से मुक्ति देने वालों मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। अरे जयघोष दूर तक जाना चाहिए, केरल से कन्याकुमारी तक, पूरे भारत में दिल्ली की जीत गूंजनी चाहिए। जोर लगा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हरीश जी, कुछ ही देर में अब शपथ शुरू होने वाली है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, गौरवपूर्ण क्षण है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कि जब आप दूसरी भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री के रूप में आज रेखा गुप्ता जी शपथ लेने जाएंगी। निश्चित तौर के ऊपर एक सुखद पल भी हर उन महिलाओं के लिए है जो दिल्ली के अंदर 50% रिप्रेजेंटेशन देती है, उनके लिए भी सुखद पल है कि उनके बीच से एक महिला आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और निश्चित तौर के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मोदी जी की गारंटी है, उसको अक्षरशः पालन करने का काम आज से ही ओथ लेने के बाद रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर कैबिनेट करेगी। निश्चित तौर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। ये आप पार्टी पे जो चार्जेस लगे हैं, पहली कैबिनेट के बाद आप लोग क्या देंगे? देखिए, कैबिनेट का डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगी, लेकिन एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हर वो वादा पूरा करेगी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है, अक्षरशः उसका पालन होगा। अब आम आदमी पार्टी को तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि वो क्यों हारे, उनका विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या होगा, वो अपनी चिंता करे। रही बात मोदी जी की गारंटी की, वो अक्षरशः पालन होगा ही होगा उसका। कैबिनेट को भी लेकर अब होने वाला एक सफर शुरू, कितना एक्साइटेड आप हैं? और निश्चित तौर के ऊपर एक गौरवपूर्ण पल है कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। मुझे याद है कि आज से 27 साल पहले जहां सुषमा जी ने छोड़ा था, आज वहीं से एक दूसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रही भारतीय जनता पार्टी की। गौरवपूर्ण क्षण है ये। चाहिए भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलाइए। काम करके ही दिखाया रेखा ने। रेखा 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहेगी, विधान पार्षद रही है, शिक्षा समिति की अध्यक्ष रही है, बहुत से पद संभाले हैं। और जब मैं पूरी दिल्ली का चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, उस टाइम भी रेखा जी थी। कितनी बदल जाएगी दिल्ली 6 महीने बाद? आप देखना, देखने से पता लगेगा। अब बदलने लगी है। आज आप देखो जमुना मैया साफ होने लगी है, पहले नहीं हो सकती। आज आप मुंडका वाला रोड देखिए, जहाँ से सारा रोहतक जाता है, वो ठीक होने लगा है। तो इसकी देन है, ये बीजेपी की देन है। मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिए, रेखा गुप्ता जी साथ में है और कुछ देर में शपथ होने वाली है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं रेखा जी को और दिल्ली के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। सरकार बनते ही पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी पे? कई करेंगे जरूर। मैम, क्या मैसेज देंगी? आप बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, थोड़ा सा गैप बनाएंगे तो अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा गैप बनाएंगे। आप संतोष जी इधर आ जाओ, लग जाएगी आपको, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। थोड़ा गैप आप बताइए, मैम आप किस तरीके से आगे का कार्यक्रम है और बड़ी जिम्मेदारी मिली है? क्या कहेंगे मैम? निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है
उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। मेरी सभी से निवेदन है कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अभी कुछ मिनटों में ही हमारे समक्ष पहुंचने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन है, कृपया शौकीन जी सभी को बिठाइए। सभी इधर भी आप अपना अपना स्थान शुरू करें, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम से मेरा निवेदन है कि जो यहां खड़े हैं, कृपया आप कुर्सियां अपना स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा के आप क्या कहेंगी, दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, महिला मुख्यमंत्री मिली है। बिल्कुल पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहां भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहां पर हमने काम करके दिखाया है और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। मोदी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे। जारी रखिए। माताओं बहनों का आशीर्वाद जब इस रूप में मिलता है कि उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने घरों में शौचालयों के निर्माण से उनके सम्मान में वृद्धि होती है। एक अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं और इस बार दिल्ली की जनता ने जिस रूप में बढ़ चढ़कर एक निर्णय लिया है, उस निर्णय को प्रक्रियाएं, जो सपना, जो संकल्प आपने जो लिया है, जो लक्ष्य आपने दिया है, वो लक्ष्य उसको लेकर लगातार कार्रवाइयां आरंभ भी हो चुकी है। तो ये हमारे घर घर में, देश भर के उन घरों में जहां पीने का पानी तक नहीं था, आज घर घर में नल से जल की
के साथ उनका अभिनंदन इस मंच पर हम कर रहे हैं, इन सभी विभूतियों का जिनका बारी बारी से आगमन। तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए। सभी के स्वागत, अभिनंदन और वंदन में। और निवेदन, आप रास्ते में कहीं ना खड़े हों, आप पीछे जाकर बैठे जहां स्थान है बैठने का, और जो वॉलंटियर्स है वो कृपया उनको मार्गदर्शित करें, उन्हें बैठने की तरफ लेकर जाएं जहां उनके लिए बैठने का स्थान है। आगे के प्रवेश द्वार से चूंकि बिल्कुल संभव नहीं है, आगे का पूरा हिस्सा बिल्कुल भर चुका है, इसलिए आप धीरे धीरे पीछे जो भी जगह है वहां पर आप अपने को व्यवस्थित करते रहें, आप सबसे अनुरोध है। इस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए जब शौचालयों का निर्माण आरंभ हुआ, आज करोड़ों घरों में पीएम आवास योजना के तहत अपनी छत, अपने घर में रहने का सौभाग्य माताओं बहनों बच्चों को मिला सुरक्षित रूप से। और उज्ज्वला योजना ने जिन करोड़ों बहनों के माताओं के जीवन में आशा का संचार किया, स्वास्थ्य के लिए उनके अंदर एक जागरूकता, आवश्यकता तो पहले से थी पर उसका कोई आधार नहीं था, उसके लिए उन्हें राह दिखाई। और आयुष्मान भारत जैसी अद्भुत योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को इस बात के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी चिंताएं थी उससे उन्हें मुक्त किया। 60,000 करोड़ रुपए की बचत एक वर्ष में इन परिवारों को जो स्वास्थ्य पर खर्च होता था, और जो गरीब परिवार थे उन परिवारों के 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हो सकी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है, और इसीलिए भारत के लिए यह स्वर्णिम युग है जिसमें भारत विकसित यात्रा, विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। और ये भारत जो जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश के गरीबों, इस देश के मजदूरों, इस देश के उन तबकों को जिन्हें भविष्य में अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है पिछले 10 वर्षों से, वे भी इस विकास की यात्रा में शामिल हैं। तो ये सबका साथ का युग है देवियों सज्जनों, ये सबके प्रयास का युग है, सबके विकास का युग है, सबके विश्वास का युग है। और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवेश द्वार के पास आप इकट्ठे ना हो, वहां मूव करते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे, वहां बैठने की व्यवस्था है, आप कृपया वहां जाकर स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा कर्मियों से यह अनुरोध है, क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत निकट है, जो भी सुरक्षा की जांच आवश्यक है वो करते हुए जितना शीघ्र हो सके बाहर। हजारों की संख्या में लोग वहां आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संख्या में दिल्ली की जनता आशीर्वाद देने के लिए यहां आई है। हम सब उचित स्थान दिया जाए। मेरे साथ नारा लगाइए, जय घोष करिए, भारत माता की। विधायकों को भी करना है, भारत माता की वंदे। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है दिल्ली की सत्ता के लिए, और कुछ ही देर में रेखा का राज तिलक राज्याभिषेक होने वाला है। आप भारत माता की। राजन तिवारी जी और अरविंद यादव जी, अरविंद गर्ग जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि बार बार जनता के बीच में से फोन आ रहे हैं कि जो लोग खड़े हैं उनके कारण पीछे दिख नहीं रहा है। इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है।
भारत माता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा। देवी सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे, और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर ने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं का अनेक लाभ लिया है, आज देश की करोड़ों जनता, जिसमें हमारे अन्नदाता हैं, जिसमें हमारे युवा हैं, जिसमें हमारे देश के गरीब हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को थी, आज वो अवसर आ चुका है। क्योंकि इस देश में जब विकास की गति उड़ान भरती है, तो इस देश में पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो जाती है। ये संकल्प और ये उड़ान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। 390 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में, तो इस देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज जो व्यवस्था है उसमें उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। 7 नए IIM और जब IITs खुलती हैं, तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं, और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में एम्स की संख्या 3 गुनी तक बढ़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत सुधार और व्यापक स्तर पर तमाम प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों का परिणाम भी हम देखते हैं। जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं, तो इस देश में इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश की आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है, और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है, और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहां इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार पुनः मैं आपसे ये निवेदन और आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा, उसके बाद हम सब उस समय खड़े होंगे उनके स्वागत अभिनंदन में, और उसी के साथ राष्ट्रगान भी होगा। राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण किया है वो पूरी होगी, उसके बाद भी राष्ट्रगान होगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी, और उस समय भी हम अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल होंगे। तो ये अवसर, पीछे जो लोग भी बैठे हैं और हमारी बाईं तरफ जो पैसेज में रास्ते में जो लोग खड़े हैं, वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं, वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर, एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका है पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। साथ